नमस्कार मित्रों। मैं हूं तीर्थ सामवेदी। आपके समक्ष बहुत बहुत 3-4 महीने से आने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन नहीं आ पा रहा था। इसलिए सबसे पहले आप सभी से क्षमा। और आपके हृदय में जो विराजमान है ठाकुर जी, उनके चरणों में मेरा अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम है। आप सभी को खूब खूब भगवान की गीता जयंती की खूब खूब हार्दिक बधाइयाँ है, शुभकामनाएं हैं। और संभवामि युगे युगे भगवान अविनाशी परमेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वल्लभ स्वामी भगवान नारायण हरि तारा नाम 6000 कया नामे लखवी कंकोत्री। ऐसे ही भगवान के विभिन्न विभिन्न नाम हैं, लेकिन परमात्मा श्री हरि भगवान महाविष्णु एक ही है। और मैं आप सभी से बहुत भावपूर्वक अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा और कड़क शब्दों में अगर संदेश देना चाहूं तो हम सनातनी हैं, भगवान के ही अंश है। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे वंश, उनको अगर हम धरोहर में कुछ देना चाहते हैं तो ये श्रीमद् भगवद गीता है। भगवद गीता को हम सिर्फ गीता जयंती के दिन शुभकामनाएं देने के लिए नहीं है, लेकिन इसका अध्ययन, इसका परिपाठन और ये भक्ति रस, ये भक्ति का जो प्याला है, हमें हमारे बच्चों को पिलाना पड़ेगा। और इसीलिए आज आपके समक्ष कुछ श्लोक, आपका हम ज़्यादा समय जो है वो हम नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त में प्रयत्न करूंगा कि आप लोगों को ये गीता जी का दिव्य ज्ञान और भगवान का ये सत्संग आपको मैं दे सकूं। तो आप सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को, माँ यमुना जी को और वल्लभाधीश को कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान गिरिराज धरण, भगवान रसराज प्रभु आपके जीवन में मीठे रस भरे, यही शुभकामना। और इसी के साथ मैं आज शुरू करूंगा अध्याय 4, चैप्टर 4 श्रीमद् भगवद गीता, और उसका श्लोक है 6 नंबर का, नंबर 6। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा, क्योंकि शब्द तो ब्रह्म है और ब्रह्म का कभी भी विनाश नहीं होता। तो सामान्य रूप से हम लोग सिर्फ यही समझते आए हैं कि हमें बस क्या करना है, रूटीन हमारी लाइफ है, बच्चों को पढ़ाना है, खाना है, पीना है, आहार निंद्रा पशुमैथुनश्च। तो ये सब तो खाना पीना और जो जीने का परिपाटी है वो तो सब में चलती रहती है, लेकिन फिर भी हमारा फोकस एक ही है। हमने मनुष्य अवतार धारण किया है और हमें अपना कर्तव्य नहीं भूलना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं दिव्य ज्ञान गीता जी। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अजोपि, अजह यानी अजन्मा, अपि यानी जो के, सन्न यानी हमारे पास होने के बावजूद भी, अव्यय यानी अविनाशी परमात्मा, भूतानाम यानी जन्म पामनार सर्वना, अधिष्ठाय स्वामी, संभवामी आत्म मायया। भगवान अपनी शक्ति के द्वारा अजन्मा है। भगवान
एक्चुअल में क्या है तो कि अजन्मा है, और उनका जो दिव्य देह है उनका कभी भी विनाश नहीं होता। सभी जीवों के वो स्वामी हैं, फिर भी वो हर युग में अपने जो दिव्य मूल रूप है उसमें वो प्रकट होते रहते हैं। हम भगवान का स्वरूप भले ही साधारण देखें, क्योंकि हमारे साथ हम जिस युग में भगवान जन्म लेते हैं उसके आसपास के जो भी लोग होते हैं वो उनको मनुष्य की तरह ही देखते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के जन्म की विलक्षणता यही है कि उनको अपने सारे पूर्व जन्म के जो भी कर्म है, स्मृति है, वो उनको याद रहती है। हमें तो थोड़े दिन पहले हमने क्या किया है, या अगर हम ऐसे अचानक पूछ ले कि कल आपने क्या खाया था, तो भी हमें मालूम नहीं रहता। तो ये परमात्मा की यही एक दिव्य तेज की पराकाष्ठा है कि वो अपने होने की अनुभूति कराते हैं। न मे भक्तम प्रणश्यति, भगवान के भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान अजन्मा है, श्री हरि अजन्मा है, लेकिन फिर भी वो हमारे पास आते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमारे साथ पूरी लीला करते हैं, और हम उनको सिर्फ एक मनुष्य मान के बैठ जाते हैं। हमारी जो मुश्किल ही है वो वही है कि हम भगवान को सही तरीके से समझने में विफल होते हैं। और इसीलिए मित्रों, वेद शास्त्र पुराण यानी कुछ भी ले लो, लेकिन भगवान के जो अंश है, क्योंकि भगवान ने बोल दिया इसी श्लोक में कि मैं सारे जीवों का स्वामी हूं, सारे जीवों का वो अधिष्ठातृ है। इसीलिए भगवान ने कहा ना गीता जी में ही कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तू मेरी शरण में आ जा, सर्वधर्मान परित्यज्य, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें अजय बनाऊंगा, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। तो एक सनातन धर्म कि ये श्रीमद् भगवत गीता, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, मनोबल हमारा पक्का होता है, दृढ़ होता है, हमें ये विरासत अपनी आने वाली पीढ़ी को देना है। उसके अगले श्लोक में ही 7वें श्लोक में भगवान ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का भार बढ़ने लगता है, उसका वर्चस्व बढ़ने लगता है, बहुत बहुत संक्षिप्त में और बहुत दृढ़ संकल्प के साथ भगवान कृष्ण ने कही है। क्योंकि आजकल जो बने बैठे जो लोग हैं, वही अपने आप में सर्वोपरि समझने बैठे हैं, वह जो करे वही धर्म है। शास्त्र, वेद, विज्ञान, हमारा जो धर्म की परंपरा, हमारा जो संविधान है, वो ये है हमारा संविधान। वो क्या कहता है वो पता ही नहीं है। और वो लोग ब्राह्मणों का अपमान करेंगे, साधुओं की अवज्ञा करेंगे, संतों के जो वचन है उस पे वो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और अपनी सत्ता का जो चूर चूर भर के अभिमान रहा है, उसके ऊपर वही जो वो रूल्स बनाएंगे, उसी नियम के अनुसार सब चलेगा। और आजकल तो ये सारे सब जगह जैसे कॉरपोरेट हो चुका है, इसी तरीके से सब ब्राह्मणों को भी लोग कॉरपोरेट की तरह इस्तेमाल करते हैं, और उनको ये लगता है कि हम धर्म कर रहे हैं,
अरे जो ब्राह्मण, जो संत, जो साधु, बहन, अपने बहन का लड़का यानी अपना भाणेज, जामाता, या कोई भी अपना जो भी है, जहां पुण्य का मार्ग होता है वो पुण्य के मार्ग हमने बंद करके रखे हैं। और हम बोल रहे हैं हमने धर्म किया है। गायों की हत्या हो रही है और हम बोल रहे हैं हमने धर्म किया है। तो इसीलिए भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप में ये 7वें श्लोक में लिखा कि हे भरतवंशी, जब जब धर्म का पतन होगा और अधर्म का वर्चस्व बढ़ेगा, तब तब मैं स्वयं भगवान श्री हरि, भगवान नारायण स्वयं इस पृथ्वी पे अवतार धारण करूंगा और ये पृथ्वी का भार खत्म करके ये पृथ्वी को पुनः पुनः सजीवन बनाऊंगा। तो हमारा कर्तव्य है कि हम धर्म करें। धर्म यानी हमारा मन मुताबिक वाला धर्म नहीं, जो सशास्त्र, जो वेद, जो शास्त्र, हमारे 18 पुराण, हमारे उपनिषद, हमारे ब्राह्मण मंत्र, हमारे या और हम कुछ भी अगर ना पढ़ ले तो सिर्फ ये श्रीमद् भगवद गीता, 700 श्लोकों की ये भगवद गीता, इसका हम अनुसरण करके धर्म करें, तब हम सच्चे सनातनी होंगे। हमारे पूर्वज कह गए कि माता, पिता और गुरु, इन तीनों के आगे सदा सर झुक के बात करनी चाहिए। और आजकल माता पिता की अवज्ञा आम बात हो चुकी है। माता पिता डरने लगे हैं बच्चों से, और ये कलयुग का प्रभाव है। हम इस युग में जी रहे हैं, इतने आधुनिक युग में जी रहे हैं कि अगर एक देश में बैठे हैं तो दूसरे देश में वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं। इतने हम आधुनिक हो चुके हैं। लेकिन उस व्यवस्था का हम लाभ लेना चाहिए, नहीं कि हम इतने आधुनिक हो जाए कि हमारा जो मूल अस्तित्व है उसका ही हम विनाश कर बैठे। इसीलिए फिर से भगवान ने, ये मैं अभी 4था अध्याय ले रहा हूं, श्रीमद् भगवद गीता का 4था अध्याय, मैंने 6ठा श्लोक बोला जिसमें भगवान ने कहा मैं ही अजन्मा हूं, मैं ही सर्व जीवों का स्वामी हूं। 7वें में भगवान ने बोला कि मैं बार बार जन्म लूंगा, कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, भगवान ने सारे अवतार लिए, परशुराम का भी अवतार लिया। तो भगवान कहते हैं कि मैं भार को खत्म करूंगा। वो तो एक पक्की बात है। और भगवान कलयुग में भी, इस युग में भी कल की अवतार लेंगे और कल की अवतार धारण करके ये सारा जो भी हमने रचा है, बनाया है, ये पूरी व्यवस्था जो हमने अपने हिसाब से शुरू कर दी है, वो भी वो खत्म करने वाले हैं। वो भी एक पक्की बात है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं अपने धर्म के लिए? हम अपने धर्म के लिए अपनी कितनी निष्ठा दिखा सकते हैं, रख सकते हैं? हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे सकते हैं? ये बात हमें तय करनी है। और इसीलिए 8वां श्लोक अब सुनिए। 6ठा श्लोक सुना, 7वां, अभी ये 8वां। क्या कहते हैं भगवान? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं अपने भक्तों के उद्धार के लिए और दुष्टों का विनाश के लिए धर्म के सिद्धांतों की, जो रूल्स है धर्म के, उसके सिद्धांतों की, धर्म के नियमों की, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, कि जो एक्चुअल में जो सही है उसका सही तरीके से बिठाने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म के सिद्धांतों की, ये बात समझिए, धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर युग में मैं स्वयं खुद प्रकट होता हूं अपने मूल रूप में।
तो हम ये प्रपंच जो बना के बैठे हैं, सारा कुछ ये प्रपंच ये हमारे तक सीमित रहेगा। हमें ये भाव को समझना है, ये कृष्णामृत को समझना है, ये गीता जी के संदेश को समझना है मित्रों, सज्जनों, क्योंकि सज्जन पुरुषों की अवहेलना होगी। सत्य को डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। सत्य की पराजय कभी नहीं होती, विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान ने कहा है मेरे भक्त का कदापि विनाश नहीं होता, न मे भक्त प्रणश्यति, क्योंकि मामेकम शरणम व्रज। जो भगवान ठाकुर जी के भक्त होते हैं वो उनकी शरण में सदा रहते हैं, उनको डर नहीं है। क्योंकि राजा अम्बरीश को दुर्वासा भी भगवान के बहुत बड़े सिद्ध महात्मा ब्राह्मण, दुर्वासा को कौन नहीं जानता। तपोबल, देवता भी कांपते हैं, लेकिन एक बार दुर्वासा ऋषि ने एक दुस्साहस कर लिया, अपने भगवान श्री हरि के परम भक्त राजा अम्बरीश को डराने का। अपने तपोबल के प्रभाव से राजा अम्बरीश को एक बार डराने की उन्होंने एक बार ट्राई कर ली। तब भगवान ने सोचा कि मैं डरता हूँ वो बात अलग है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको मानता हूँ, ब्राह्मण हो, तपोबल से सारा कुछ अर्जित किया, लेकिन मेरे भक्त को डराने की बात है। भगवान ने सुदर्शन दुर्वासा के पीछे तब तक लगा रखा, सुदर्शन, जब तक राजा अम्बरीश ने नहीं कहा कि भगवान दुर्वासा जी को छोड़ दीजिए, वो ब्राह्मण है। तो बात ये है, अगर भक्त पर बात आ गई तब भगवान नहीं बख्शेंगे। इसीलिए भगवान ने जो कहा है उसको हम फिर से अध्ययन करें, गीता जी का अध्ययन करें, नहीं आता है तो फिर से परिपाठन करें अच्छे पंडितों को बुला के। और गीता जयंती का यही स्वरूप, सच्चे रूप में हमें गीता जी को यही रीत से मनाना है कि ये अध्ययन हमारी आने वाली पीढ़ी भी करे, समझे, और हमें कहीं से मनोबल खरीदना नहीं है, हमें कहीं से आत्मविश्वास खरीदना ना पड़े। हमें आत्मविश्वास श्रीमद् भगवत गीता जी से मिले, हमारा मनोबल दृढ़, हमारे संकल्प दृढ़, हमें अच्छे विचार और अच्छा मोटिवेशन हमें यहीं से मिले। ये मोटिवेशन का पूरा भंडार है, संपूर्ण भंडार, पढ़िए तो सही। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, अगर मेरे वाक पुष्प में, मेरे वाक्यों में कोई अतिशयोक्ति रह गई हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरा संदेश एक ही है कि सत्यमेव जयते, सत्य का विजय हो, धर्म की रक्षा हो, और जो अज्ञानता है उसका अंधकार दूर हो, और ये गीता जी का दिव्य ज्ञान आपके घर घर में प्रगटे, यही मेरी कामना है। तो मैं तीर्थ सामवेदी आप सभी से प्रणाम करके जय श्री कृष्ण। भगवान श्री हरि अनन्याम चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यापि युक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये भी बात भगवान ने कह दी अंतिम अध्याय में 18वें, कि मेरे भक्त का पालन पोषण मैं करता हूं। तो आप विश्वास रखिए कि भगवान इतना टेक केयर करते हैं आपकी, कि आपके पालन पोषण की भी वो चिंता करते हैं। तो कोई अगर बोल दे कि मैंने दिया, मैंने किया, मैंने रखा इसको नौकरी पे, जॉब पे, मत इतना अभिमान, इतना गुरूर मत कीजिए। मैंने इसको निकाल दिया नौकरी से, मैंने ये कर दिया, मैंने विजय पा ली। अरे ये क्षणिक आनंद तो दुर्योधन को भी दिया था भगवान ने, है, पांडवों को वनवास मिला और अज्ञातवास मिला 12 साल का,
और 1 साल और 13 साल टोटल। तो ये तो क्षणिक आनंद है, लेकिन अंत में विजय पांडवों की हुई, धर्म की हुई। तो अनुरोध है, विनती है, धर्म के मार्ग पे चलिए जिससे आपका कल्याण हो। अस्तु। प्रणाम। गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बारंबार आपको बधाइयाँ। हर हर महादेव।